फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। आप देख रहे हैं मानव समाचार। आइए देखते ब्रेकिंग न्यूज। जालना की उर्दू हाई स्कूल की स्टूडेंट मिसबा अनवर खान ने नीट एग्जाम में 720 मार्क्स में से 633 मार्क्स लेकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पंक्चर निकालने वाली की बच्ची ने गरीबी को मात देकर आसमान छूती कामयाबी हासिल की है। इस तालबा ने गरीबी के बावजूद रात दिन पढ़ाई करके अंकुश सर की मदद से MBBS डॉक्टर बनने की ख्वाहिश जताई है। इस कामयाबी के पीछे तालबा की रात दिन की मेहनत, वालिदैन का साथ और उर्दू हाई स्कूल के हेडमास्टर और उस्तादों का गाइडेंस मिला है। आइए जानते हैं और डिटेल जानकारी तालबा और उसके वालिदैन की ज़ुबानी। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करूंगी अल्लाह ताला का, बाद में मैं शुक्रिया अदा करूंगी अपने तमाम असातिज़ा इकराम का, ख़ास तौर पर अंकुश सर का, जिनके पास मैंने नीट की तालीम हासिल की है। नीट में पहले 2 साल में सर के पास में स्कीम में पढ़ी हूँ और फिर उसके बाद जब मेरे 450 आने वाले थे, मुझे ऐसे आंसर की से पता चला था देख के चेक करके। रिज़ल्ट आने के पहले ही मैंने सर को बोल दी थी कि सर मुझे रिपीट करना है। सर ने बोले ठीक है, अगर तुझे रिपीट करना है MBBS के लिए तो तू आ जा। मैं सर के पास लैब में पहले भी थी और बाद में रिपीट के लिए भी थी। पहले 2 साल जो है लॉकडाउन लग गया था हमारे टाइम पे, तो ऑनलाइन पढ़ाई चली थी, इसलिए 450 मार्क्स ज़रा कम आ गए थे। इस हिसाब से सर ने बोले कि नहीं तू कुछ कर सकती है। फिर मेरा रिपीट भी सर ने पूरा फ्री लिए। सर हर साल 180 स्टूडेंट्स को जो है तो स्कीम में पढ़ाते हैं। सर समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सर ने हमें भी यही सिखाया है कि अंकुश सर ने हमें भी समाज के लिए एक अच्छा डॉक्टर बनना है और समाज को जो है तो अच्छे से वो करना है, सबका ख्याल रखना है। और आगे चल के जिस तरह सर ने हमारा सपोर्ट किया है, हमें एक इंसान का तो भी अडॉप्ट कर मतलब एक इंसान को पढ़ाई करानी है और वो हम करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। और जिस तरह सर की मेहनत है, अंकुश सर की हो या हमारे स्कूल के असातिज़ा इकराम की, सबकी मेहनत है इसके पीछे। सबसे ज़्यादा जो है तो हमारे अंकुश सर का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मुझे जो है रिपीट के लिए बिल्कुल फ्री पढ़ाई, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, किसी को बिना ज़्यादा जाने वो करे। सर ने जो है मुझे सपोर्ट किया है और आज मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यही कहना चाहूँगी तमाम लड़कियों से और मैं लड़कों से भी ये कहना चाहूँगी कि दोनों आगे आए पढ़ाई के लिए। और जो भी अपना इंटरेस्ट है, अगर आपको नीट देना है या JEE देना है तो आप अच्छी मेहनत कीजिए, स्टार्ट से लेकर लास्ट तक मेहनत कीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ में मेहनत कीजिए, डेडिकेशन रखिए और सबसे बड़ी चीज़ अपने ऊपर बिलीफ रखिए। अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका फल देखिए आपको ज़रूर मिलेगा। मेहनत करते जाइए, बस आप कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। बच्ची सुबह से उठती थी 6 बजे से, टिफ़िन बनाते थे हम उसका 2 टाइम का, दोपहर का, रात का। दिन भर तो बच्ची घर में नहीं रहती थी, अच्छा नहीं मालूम होता था, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी पढ़ने की, कुछ बनने की, तो हम भी एडजस्ट करते थे, मतलब कि बच्ची की ख्वाहिश है तो उसने पढ़ना, और उसने पढ़ी। आज अच्छे मार्क्स हासिल करी नीट में, बहुत खुशी हो रही। उसका ख्वाब है डॉक्टर बनने का और इंशाल्लाह बनेगी। बहुत ख़राब लगता था, घर खाली खाली लगता था, बच्ची घर में नहीं है तो। फिर भी हम बोलते थे, बच्ची बोलती थी कि मम्मी कुछ ना कुछ तो बनने के लिए कुछ ना कुछ तो हमको कुर्बानी देनी होगी। बच्ची बचपन से बहुत होशियार है पढ़ने में माशाल्लाह, और बच्ची बचपन से बोलती थी कि मुझे डॉक्टर या कलेक्टर बनना है। तो अब माशाल्लाह उसने नीट देकर अच्छे मार्क्स हासिल करके वो डॉक्टर के लिए, डॉक्टरिंग के लिए जाने वाली। 4 बच्चे हैं? जी हाँ। चारों में बच्चों में से होशियार बच्चे कौन थे? हमारे दोनों बेटियां बहुत होशियार है, बेटे भी है। बड़ा बच्चा भी 12th पास किया, बड़ी बच्ची ने भी 12th पास की। ये बच्ची, छोटे बच्चे की पढ़ाई चल रही है, अभी 12th में गए वो सबसे छोटे वाले। और ये बच्ची नहीं, पहली बच्ची जो है वो पढ़ती है। बड़ी बच्ची ने भी 12th पास की और फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए थे उन्होंने, लेकिन उनके पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो उनकी पढ़ाई रुक गई। बड़ी बेटी की BSc बायोटेक में लिए थे, बड़ी बच्ची ने भी।
इसलिए बोला मुझे। बच्ची पढ़ी, सब में खुशी, सब में ज़्यादा पिताजी को। आपको कैसा लगा? सही है। हर बाप को अपनी औलाद की कामयाबी की खुशी तो होती इसमें था। बाकी तो खानदान वाले सभी खुश होते, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्ची के बाप को खुशी होती कि मेरी बच्ची ने पढ़ के आज ये मुकाम हासिल कर ली। बाकी इनके स्कूल के जो टीचर लोग हैं वो भी सब खुश है कि भाई हमारी मेहनत काम आ गई। बात कैसे उसको पढ़ाते थे? कैसे सुबह कितने बजे उठाते थे? सुबह 5 बजे सोचते थे, वो नमाज वो पढ़ के फिर ट्यूशन की तैयारी करते। टिफिन तैयार करके देते थे ना। रोज जाते थे। अभी कैसा लग रहा है? कितने बच्चे हैं आपको? 4 बच्चे।